कैसे हो? वास्तु केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। कोरोना काल में आपकी ऑफलाइन क्लासेज नहीं लग सकी, इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेज केमिस्ट्री की पढ़ाने की कोशिश की है। तो आपको ताकि घर बैठे सारा मैटर उपलब्ध हो सके और तुम्हें इसका फ़ायदा मिल सके 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसी वजह से केमिस्ट्री का कोर्स जो 11th और 12th के बच्चे हैं साइंस फैकल्टी के, उन सभी बच्चों को इस क्लासेज में पूरा मैटर मिलेगा। 11th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे दोनों को पर डे 1 क्लास, एक क्लास 40-40 मिनट की तुम्हें घर बैठे वास्तु केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर उपलब्ध होगी। तो हम शुरू करते हैं। वो बच्चे भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी को लेकर केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री तुम्हें यहीं उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके चैप्टर्स हैं उनके भी पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको उपलब्ध होंगे यही ऑनलाइन क्लास में। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आओ मिलकर हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो हमारा शब्द है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जो हमारे प्रत्येक जगह काम आने वाली वस्तु है, या ये कह सकते हैं कि काम आने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि जितने भी ड्रग्स, दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों में भी केमिस्ट्री का ही उपयोग है। और कोरोना को भगाने के लिए भी केमिस्ट्री ही का उपयोग किया जाएगा। इसी से वैक्सीन तैयार होगी, कभी भी हो, लेकिन होगी इसी से ही। तो पहला ही क्वेश्चन ये उठता है कि रसायन विज्ञान की वास्तव में परिभाषा होती क्या है? बताएगा कोई? किस किस को आता है? अच्छा ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बैठो। देखो इधर, पुराने बंदूक का टूट कर नए बंदूक का निर्माण होना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? हम जानते हैं कि हमारे पास जितना भी कच्चा मटेरियल होता है, उस कच्चे मटेरियल से पक्का मटेरियल तैयार करते हैं अपन लोग। पक्का मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे चौक है। चौक किससे बना हुआ होता है? कहीं परमाणु से मिलकर एक चौक का निर्माण होता है और पुराने बंद टूट जाते हैं और उसे नए फ्रेम में डाल दिया जाता है। तो किसका निर्माण हुआ? पुराने बंद टूट गए और नए बंद का निर्माण हो गया। तो हम इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं कि पुराने बंदों का टूट कर नए बंदों का निर्माण होना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ओके, किसी को डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रसायन विज्ञान की। जो 12th वाले बच्चे हैं, खास तौर पर उन पर हमारा ध्यान होगा। 12th वाले बच्चे सुने कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री विज्ञान का अध्ययन करने से पहले हम इसे 3 टुकड़ों में बांटते हैं। यानी कि केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि 3 प्रकार की केमिस्ट्री 12th क्लास के बच्चों को, 11th में भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 12th क्लास को ध्यान में रखते हुए हम इसे 3 टुकड़ों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे पहला ही पार्ट होता है हमारा GIOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इसका अध्ययन करेंगे हम। पहले 5-7 वीडियो में पहले इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब इसमें जनरल कॉन्सेप्ट हमारे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम इन चैप्टर्स को पढ़ाने में इसका काफ़ी फायदा हमको मिलता है। जैसे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और ए ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजक यौगिक, यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो इधर जो चैप्टर है उन्हीं के मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 3 नंबर का है। मिनिमम मार्क्स 3 नंबर का है। यानी कि जो ये मिनिमम मार्क्स लिखा हुआ है, ये भी प्रत्येक चैप्टर का जो 56 नंबर का आपका ये होता है, 56 प्लस 30 प्लस 14
प्रैक्टिकल और 17 अंक। 56 नंबर क्या होगी? थ्योरी, जो आपको पेपर के थ्रू मिलेगी। इसी का अध्ययन करने के लिए हम इन 3 सारी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जैसे GIOC पढ़ने के बाद हम इन 3 चैप्टर में जो इसके कॉन्सेप्ट है वो सारे इन 3 चैप्टर्स में काम आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, GPC यानी कि सामान्य भौतिक रसायन विज्ञान। ये हमारे कहाँ कहाँ काम आएगी? सॉलिड स्टेट, स्वतंत्र चैप्टर है, ये एक स्वतंत्र चैप्टर है, किसी का रोल नहीं होता यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं हम सॉल्यूशन में भी हमारे ये काम आएगी। कितने मार्क्स का है? मिनिमम 3 मार्क्स का चैप्टर है। आगे देखो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, कितने मार्क्स का चैप्टर है? मिनिमम 4 मार्क्स का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स मिनिमम 4 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री के बाद अध्ययन करेंगे। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये मिनिमम 2 मार्क्स का चैप्टर, जिसे बच्चा खुद भी तैयार कर लेता है। आगे बात करते हैं, दूसरा जनरल सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे GOC। उसी के बाद हम चैप्टर में एंटर करेंगे। देखो आप, हेलोजन वेपन, हेलोजन डेरिवेटिव, मिनिमम मार्क्स कितने का है? 4। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, पार्ट फर्स्ट, इससे कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। ये सेकंड पार्ट रहा, इसका मिनिमम मार्क्स 3 मार्क्स का है। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक, ये 3 नंबर का है। बायोमोलिक्यूल में आ जाओ आप, 3 नंबर का है। बहुलक यानी कि पॉलीमर्स, 3 मार्क्स का है। त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, मिनिमम 3 मार्क्स का है। यह दैनिक जीवन में आसानी से खुद बच्चा भी तैयार कर लेता है, मिनिमम मार्क्स 3 नंबर का है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले GIOC पढ़ेंगे। GIOC पढ़ने के बाद फिर हम जनरल फिजिकल के अध्ययन करेंगे। इन दोनों का जनरल पार्ट पढ़ने के बाद हम इस सिलेबस में एंटर करेंगे। जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो इसे ध्यान से पढ़े और उन्हें प्रत्येक चीज़ घर बैठे ऑनलाइन वास्तु केमिस्ट्री क्लासेस में उपलब्ध हो जाएगी, ये वादा अपना। और समय पर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ओनली संडे को वीडियो नहीं मिलेगा आपको, बाकी 6 डे पर सप्ताह 6 डे घर बैठे आपको 40 मिनट का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ओके, तो आपकी जो समस्या है उसे यहाँ हम पूरी तरह सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा कल वीडियो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा GIOC पे, जिसे मैं सबसे पहले हमारा अध्ययन करेंगे ओवरलैपिंग यानी अति व्यापन। यहाँ से हम हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन क्लास का एक एक चीज़ घर बैठे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। इसी के माध्यम से घर बैठे नोट्स तैयार कर सकते हो। मैं पढ़ाऊंगा, बार बार देखो, जहां समझ में नहीं आया उसे वापस रिवाइज करो। तो आज का ये हमारा जो सेशन है ये शुरू होने जा रहा है। जितने भी आपके जानकार बच्चे हैं उनको आप सूचित करें ताकि तुम्हें केमिस्ट्री में काफ़ी फ़ायदा हो। और मैं मानता हूँ जहाँ तक बच्चों का सिलेबस है, बच्चे बोलते हैं सर कितने मार्क्स नोट्स में से कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। 98% गारंटी है मेरी, इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड के पेपर में कुछ बार जाने वाला नहीं है। और इसके अलावा मैं तुम्हें और एक बात बताऊं कि टेंशन ट्रीटमेंट, डेली का काम डेली करोगे। यदि तुम लोग डेली का काम डेली करते हो यानी कि पर डे अपना चैप्टर तैयार करते हो तो टेंशन ट्रीटमेंट, वही तुम्हारा टेंशन से बचोगे। डेली का वर्क डेली। और जिन बच्चों ने डेली का वर्क डेली नहीं किया वो लॉस में आ जाएंगे और टेंशन से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए टेंशन ट्रीटमेंट ये तुम्हारी ड्रग्स है, यानी कि डेली का रिवाइज डेली। ओके, थैंक यू। बंद करो।